भगवान के लिए जितनी तड़फ तीव्र है उतने भगवान जल्दी मिले। अपने बल से भगवान पाने वाले लोग भी हैं, साधन के बल से भगवान पाने वाले लोग हैं, लेकिन भगवान की कृपा बल से भगवान पाने वाले लोग सबसे जल्दी काम बढ़ा लेते। अपना साधन तो करे लेकिन साधन का बल का अभिमान न लाए। अपने बल का, साधन बल का नहीं, इसमें भगवान की कृपा हो। तू कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे हैं तेरे। तेरे थे, तेरे हैं और तेरे रहेंगे। भले अब तेरे को नहीं मानते थे तभी भी हम तेरे थे। लेकिन तेरे को मानने से जो तेरी प्रीति मिलती है, तेरी कृपा मिलती है, उसका हमें पता नहीं था। तेरी प्रीति दे दे, तेरी भक्ति दे दे, तेरी तड़प दे दे। एक संत महात्मा थे, उन्होंने गोरखपुर में प्रवचन किया कि भगवान के लिए तड़प हो जाए तो जो बेटा माँ के लिए तड़फे तो माँ को आ जाना पड़ता है। माँ जानती कि सचमुच मेरे लिए रोता है कि झूठ मूठ हराम ज्यादा ऐसे ही रोने का नाटक करता है। जो झूठ मूठ में बोलता है माँ माँ, तो माँ भी समझ जाती है कि बल बकने दे, लेकिन सचमुच में माँ के लिए तड़फे तो माँ नहीं आए, ये संभव नहीं है। बेटा माँ के लिए रोए, सचमुच में तड़फे, और माँ नहीं आए तो माँ को माँ नहीं कहा जाता। उस माँ की कोई जरूरत नहीं है, उस माँ को मर जाना चाहिए। जो बेटा सचमुच में माँ के लिए तड़पे और माँ नहीं आए तो उस माँ को माँ नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसे ही जो भक्त भगवान के लिए तड़पे और सचमुच तड़पे और भगवान नहीं आते तो भगवान को मर जाना चाहिए। संत बड़े दबंग थे, अभी हयात है, सच्ची भक्ति के धनी थे। इस प्रकार का प्रवचन किया कि आपकी तड़फ ईमानदारी की 1 महीने की हो जाए तो बहुत हो गया, 1 महीना नहीं तो 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता नहीं तो 1 दिन की भी तड़फ तीव्र हो तो भगवान को प्रकट होना चाहिए। अगर आपकी सच्ची तीव्र तड़फ और भगवान प्रकट नहीं होते तो भगवान को मर जाना चाहिए। ऐसा तो कोई भगवान का दुल्हरा बोल सकता है, लल्लू पंजू बोले तो उसको पाप लगे। वो संत ने ऐसा बोल दिया। तो सत्संगियों में एक सत्संगी था, उसका मन हो गया कि बात तो सच्ची। वो बैंक में ऑफिसर था, गोरखपुर बैंक में काम करता था। उसका नाम था सेवाराम। वो अपना कमरा बंद करके बैठ गया, 24 घंटे के लिए भगवान को पुकारे, तड़पे। उसके कमरे में सुगंध 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 आ गई। 24 घंटे बीत गए, 24:15, 24:30 बीत गए, लेकिन भगवान तो नहीं प्रकट हुए। बाहर आ गए। देवयोग से दोपहर के समय वो ही संत उनके द्वार पर भिक्षा लेने गए। नारायण हरि। ये संवत्सर 2000 के पहले की बात है, मतलब 60 साल पहले की बात है। वो संत अभी ऋषिकेश में है, राम सुखदास उनका नाम है। जिन्होंने उनका नाम सुना हो, दर्शन किए हो, हाथों पर करो। ये बात मैं सच्चाई की बोल रहा हूं। वो भिक्षा करने गए तो सेवाराम ने पूछा कि महाराज, मैं भगवान के लिए तो खूब तड़पा, लेकिन भगवान तो नहीं आए, सुगंध सुगंध आई। तो महाराज तो अनुभवी थे, बोले तो भगवान के लिए तुम तड़फे और भगवान नहीं आए तो जरूर तुम्हारे मन में ये संदेह रहा होगा कि एक दिन में कैसे भगवान आ सकते हैं। बोले हाँ महाराज, संदेह तो था। अगर संदेह न हो तो भगवान जिस रूप में चाहिए उस रूप में प्रकट हो सकते, नहीं तो निराकार नारायण अपने आत्मानुभव का भी प्रागट्य कर सकते। भगवान तो समर्थ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि श्रद्धा में बड़ी ताकत है, फेथ। श्रद्धा अगर दृढ़ हो तो आप पहाड़ को कहो हट जा तो पहाड़ को उस जगह से हट जाना चाहिए। श्रद्धा में वो बल है। जीसस ने भी अपने बाइबल में श्रद्धा की महिमा गाई, और हमारे शास्त्रों ने तो हजारों वर्ष से श्रद्धा की महिमा गाई। अष्टावक्र मुनि ने कहा श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, जनक तू श्रद्धा कर मेरे वचनों। और भगवान कृष्ण में इतनी श्रद्धा थी अर्जुन की, फिर भी भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन तू श्रद्धावान बन और भी श्रद्धा कर। और नारद पुराण में कहा श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा
श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। श्रद्धा से भगवान हरि संतुष्ट होते हैं और श्रद्धा के बल से आदमी असाधारण कार्य, असंभव कार्यों को भी संभव कर लेता है। श्रद्धा में वो ताकत होती है। विवेकानंद ने श्रद्धा की महिमा और शक्ति पर प्रकाश डाला। वो माई धीरे से खिसकी। आई हैव टू मच फेथ, आई बिलीव इन बाइबल एंड आई हैव फेथ, बट आई हैव बिग प्रॉब्लम। एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है? कि मेरे खिड़की के पीछे माउंटेन है, स्मॉल माउंटेन, और मेरे में फेथ है। आज मैं फेथ के बल से माउंटेन को हटाने जा रही हूँ। वो चली गई अपने घर, खिड़की खोली। आज लास्ट दिन है तुम्हारा हमारा। आई हैव टू मच फेथ, आई बिलीव इन द बाइबल एंड जीसस गॉड एंड स्वामी विवेकानंद स्पीच। माई ने जो कुछ जुटाना था, भावना नादों की जो कुछ, खिड़की खोली अपनी, बस श्रद्धा के बल से 3 बार कहना था माउंटेन को, आई सेड गो अवे, गो अवे, आई से फेथफुली। ऐसा माई को जितना जोर लगाना था, श्रद्धा पूर्वक बल से 3 बार आंखें मूंद कर पर्वत को कहा, जाओ हट, जाओ हटो, जाओ हटो। फिर आंखें खोली और माई खूब हंसी पेट पकड़ के और बोली कि मुझे पता है कि तू हटने वाला नहीं, क्योंकि वो हटा नहीं था। तो ऊपर ऊपर श्रद्धा थी और बाहर भीतर आदमी संभव नहीं है, तभी आदमी मार खा जाता है। अगर श्रद्धा के पीछे संकल्प के पीछे विकल्प ना आए तो वो काम होके रहेगा। जब आपको मुसीबत घेर ले, कष्ट घेर ले और चारों तरफ अंधेरा दिखे, आप घी का दिया जला दीजिए। हो सके तो गोचंदन अथवा अगरबत्ती, केमिकल रहित अगरबत्ती हो तो अच्छा है। ये जो काली काली अगरबत्तियां है ना, उसमें तो रबड़ डालते हैं, ये तुम्हारे टायर जो बनता है इसी प्रकार। बाजारू जो धूप बत्तियां हैं उसमें तो केमिकलों का उपयोग होता है, कार्बन देते। जाओ तिल का धूप कर लो अथवा गोचंदन का धूप कर लो और आप बैठो। आप जैसा चाहते हैं ऐसा भगवान को प्रार्थना करो। दिन में 9 बार वो प्रार्थना करते करते थोड़ी देर चुप हो जाओ। एक बार में संकल्प में विकल्प होगा तो दूसरी बार लगेगा, तीसरी बार लगेगा। दिन में 9 बार या आपकी मुसीबत को हटाने को अथवा वस्तु को पाने को प्रार्थना करिए, 2-2, 4-4 मिनट, चमत्कार हो जाएगा। और प्रार्थना में अगर मन नहीं लगता है तो मन नहीं लगता और सच्चे हृदय से प्रार्थना नहीं होती। अब जैसा तैसा हूं, प्रार्थना सच्चे हृदय से नहीं होती, फिर भी तू तो सत्य है, ऐसा करके उसके पल्ला पकड़ो। मैं तो कहता हूं मुसीबत आए तब प्रार्थना करना, ये तो स्वार्थी की बात है। आप सुबह उठो, दोनों हाथों के हथेलियां और उंगलियां मिले और दबाओ, इतना दबाओ कि आपकी मनह नाड़ी जागृत हो। पहले तो कुछ ना करो और बाद में ये करो, आज का दिन में सुख दुख का गुलाम नहीं होगा, आज का दिन तेरी भक्ति और शांति में मस्त रहो। तुम मेरे होना, होना, हाँ बोलो ना, बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। सही बात में ये हाथ जोड़ते तो मन नाड़ी जगाने के लिए, लेकिन वो लोग भूल गए और यूं ही करने लग गए, बस थोड़ा सा फायदा होता। बुद्ध जब घर छोड़कर गए थे सिद्धार्थ, और तब करते करते शांति का अनुभव नहीं हुआ, विवल हो गए, तो एक महापुरुष आया, उन्होंने ये बताया कि हाथ जोड़ते लोग ऐसे ही, हकीकत में हाथ उंगलियां उंगलियां से मिले, अंगूठा अंगूठा से, हथेली हथेली से मिले और कोनी सीधी रहे और दबाव ऐसा बनाओ, और फिर प्रार्थना करते करते मना नाड़ी जग जाएगी और तुम खो जाओगे, हाथ ढीले हो जाएंगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी। और बुद्ध ने महापुरुष के वचनों को इतना अच्छी तरह से लिया, क्योंकि भूख थी, तड़फे थे, भटक भटक के थके थे, और फिर गुरु महापुरुष मिले, कोई सिद्ध पुरुष ने युक्ति बता दी, आशीर्वाद दे दिया, और सिद्धार्थ में से बुद्ध का प्राकट्य हुआ। तो अनित्य शरीर में नित्य आत्मा है, अनित्य दुख को देखने वाला नित्य,
दुख का साक्षी है। अनित्य सुख को देखने वाला नित्य सुख का साक्षी है, वो हमारा आत्मा है। तुम्हारा आत्मा है ना, परमात्मा है ना, बोलो ना। हो हो परमात्मने नमः। आप करो, मैं करवाता हूं, ऐसा करो। ओम श्री परमात्मने नमः। ये ओमकार मंत्र है, बोलो। एक ओमकार मंत्र है, सब मंत्रों का माई बाप है, प्रभु का सीधा नाम है। इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि परमात्मा तुम स्वयं, और इसके देवता अंतर्यामी नित्य मेरे साथ रहने वाले हो। मैं इसी मंत्र का जप तुम्हारी प्रीति पाने के लिए, तुम्हारी शक्ति पाने के लिए, तुम्हारा आनंद पाने के लिए, तुम्हारा माधुर्य पाने के लिए इसका जप करता हूं। ओम परमात्मने नमः। ओम 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 करते जाओ। ओम आनंद, ओम 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 करते जाओ, करते जाओ। शांति और आनंद में डूबते जाओ। ओम ओम शांति दाता, ओम ओम आनंद दाता, ओम ओम मेरे साइया, ओम ओम मेरे गुरुवरा। गुरु के भीतर भी तू, साईं के भीतर भी तू, रब के भीतर भी तू, नानक और शिव के भीतर भी तू। ओम 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 ओम। डूबते जाओ, कहते जाओ, भीतर ही भीतर खोते जाओ। जैसे सिद्धार्थ खो गए और बुद्ध हो गए, ऐसे ही सत्संगी खो जाए और भगवान के दुलारे हो जाए। आज का दिन हनुमान जी का दिवस है। ओमकार जप करो, हिम्मत बल। प्राणायाम किए, हनुमान जी भी प्राणायाम करते थे, राम जी भी करते थे, कृष्ण भी करते थे, वशिष्ठ महाराज भी करते थे, मेरे गुरुदेव भी करते थे, और भगवान राम भी करते थे, और मैं भी करता हूँ, तुमने भी किए हैं। हमारी संगत संतों के रास्ते की है। ओम ओम हमारी संगत रब के रास्ते की है। ओम 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 शांति, ओम 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 आनंद। ओम ओम हरि ओम, ओम ओम आनंद, ओम 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 शांति, ओम ओम प्रीति, ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम शांति, ओम। तुम्हारी मन नाड़ी जागृत होती जाए, तुम्हारा मन पावन हो रहा है। ओम हरि ओम। तुम्हारे पापों का शमन हो रहा है, रक्त के कण पवित्र हो रहे हैं। पवित्र से पवित्र अकाल पुरुष के नाम की तुम कमाई कर रहे हो। एक ओंकार, ये ओंकार, ओम शांति, डूबते जाओ और उसी के होते जाओ। जिसके नानक हो गए थे, जिसके कबीर हो गए थे, तुम उसी के हो जाओ। जिसकी मीरा हो गई थी और खो गई थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी नाचती थी, कभी चुप होकर खो जाती थी। नानक जी भी कभी गुनगुनाते तो कभी चुप्पी में खो जाते थे। गौरांग कभी नाचते थे, कभी चुप बैठ जाते, कभी गुनगुनाते थे। असली कमाई करो, हजारों जन्म का कर्म आज ही कर लो, लाखों जन्मों की पाप ताप की इति आज ही कर लो,
और तड़प बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। समय बहुत कम है। नानक जी 60 साल में लोग संपर्क काट के निवृत्त हो गए। मुझे 64-65 हो रहे, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। इसलिए पहले की अपेक्षा अब हम कम मिलते जुलते हैं। प्रसाद लेना देना बंद, मुलाकात कम, सत्संग का समय भी कम। अब जल्दी से जल्दी काम कर लो अपना। क्या पता फिर ऐसा सत्संग मिले ना मिले, क्या पता ऐसा मनुष्य जीवन मिले ना मिले, क्या पता ऐसी बुद्धि मिले ना मिले, क्या पता ऐसा माहौल मिले ना मिले। हे प्रभु, तू अपनी तड़प दे, अपनी प्रीति दे, अपनी पुकार दे, हमें अपना बना लेना। ओ मेरे रब, ओ मेरे अकाल पुरुष। ये पापी मन पैसों के लिए रोता है, मोही मन परिवार के लिए रोता है, अहंकारी मन पद के लिए रोता है, लेकिन तेरे प्यारे तो तेरे लिए रोएंगे, तेरे लिए हंसेंगे, तेरे लिए चुप बैठेंगे, तेरे लिए डूबेंगे। हो मेरे परमेश्वर, हो मेरे दीन दयाल, भटक गए, कितना ही खाया, कितना ही भोगा, आयुष्य नाश हो रही है, मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ ना जाए मेरे रब। ओम ओम ओम। जो होता है होने दो। बहुत दिन हो गए संसारी बने हुए, अब हम भगवान के बन गए। अब भगवान के रस में, भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में, भगवान के आनंद में, जैसा जिसको आए अपनी तरफ से ना करो, हो हम तो ही करो। हम अपनी तरफ से नहीं करते, बस पुकारते। भगवान का नाम ही साधना नहीं है, पुकार है। हम तो पुकारते जो तुझ जो तित पावे सो बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। ओ मेरे रब, एक ओंकार। ओम 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 प्रभु। हे नानक दे अकाल, ओ कबीर दे अव्यक्त, ओ लीलाशाह बापू दे आत्म रूप, ओ शंकराचार्य दे अद्वैत ब्रह्म, तू एकदा एक। ओम 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 आनंद दाता, ओम 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 भक्ति दाता, ओम ओम प्रीति दाता, ओम ओम शांति दाता, ओम ओम मुक्ति दाता, ओम मेरे रब। संसारिक चीजों के लिए तो खूब पुकारे, खूब रोए, खूब भटके, अंत में सब छोड़ छोड़ के मर गए, भटकते रहे। लेकिन जो तुझे पुकारता है, तेरे लिए तो आंसू भी बहा लेता है, तेरे लिए मौन हो जाता है, तेरे लिए खो जाता है, वो तेरा हो जाता है मेरे प्रभु। ओम स्वरूपा। तूने अधरामृत का दान किया, धरती थी धरा, जो धरती का सुख है वो हमें तबाह करता है। अब तो तेरा सुख दे दे, तेरी भक्ति और तेरी प्रीति, तेरे नाम दा दान दिया, अब तेरा अनुभव करा दे मेरे रब। ओ जानी जान हार सच्चे पातशाह, मेरा पापी मन संसार के लिए तड़पता था, तेरी तड़प नहीं आई थी। जो हाजरा हाजूर तू है, तू कभी हमें छोड़ नहीं सकता। शरीर छूट जाता है, पत्नी पति रिश्तेदार छूट जाते, लेकिन जीवात्मा परमात्मा से कभी अलग नहीं होता। और आज तक तेरा दीदार नहीं होया, और तेरे में हम डूबे नहीं, अब डुबा दे मेरे प्रभु पिया। ओ मेरे ओम पिया, ओ मेरे रब पिया।
कृष्ण कन्हैया बंसी बजिया, वृंदावन की कुंज गलियों में तूने बंसी बजाई थी और ओमकार की धुनी फूंकी थी। 5232 वर्ष पहले वृंदावन में तूने बंसी बजाकर अपने प्यारे भक्तों को वो ओमकार का आनंद रस बांटा था। वो पुराने ग्वाल और गोपियों की याद ताजी कर रहे भक्त और साधक साधिका है। मंसूरी मस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, भक्तों की हस्ती को लोग बेचारे क्या जाने, निबुरा क्या पहचाने साधक के अनुभव को। जंगल में जोगी बसता है, ग रोता है, ग हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। वो गाता मौला मत वाला, जब देखो भोला भाला है, मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। जो अंतर ओम की कमाई करता उसका शरीर तो शिवाला हो गया और उसका मन तो माला हो गया, तस्बीह हो गया उसका मन तो। एक ओंकार वही सतनाम, वही कर्ता पुरुष है, प्रकृति करता नहीं। प्रकृति को सत्ता उस कर्ता पुरुष के अंदर है। वह निर्भव निर्वैर है, वह अकाल मूर्त है। काल में तो शरीर ढलता है, वो नहीं ढलता है। अजोनी साहब योनि में तो शरीर आता, वो अजोनी है, अभंग। कैसे मिले? बोले गुरु प्रसाद, गुरु के सत्संग प्रसाद से मैं मिलता हूँ। गुरु प्रसाद वो कैसा मिलता? बोले जप आदि, जो आदि में था उसका जप ओमकार, सत जुगाद, जुगों से भी सत है, भी सत अभी भी तुम्हारे हृदय में सर्वत्र है, और नानक हो से भी सत। उस सत स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं, उस सत स्वरूप के हम पुकार कर रहे हैं, और उस सत स्वरूप का हम आनंद पा रहे हैं, उस सत स्वरूप का हम दुल्हार पा रहे हैं। ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम ओम रब जी ओम, ओम प्रभु जी ओम, ओम आनंद ओम, ओम काल जी ओम, ओम गुरु जी आनंद बहुत बड़ी भारी कमाई हुई है आज। लख तीर्थ कर लो, उसका फल एक तरफ, और ये आत्म तीर्थ उन लख लख तीर्थों से भी ज्यादा है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का पुण्य इस भगवत यज्ञ के आगे 16वें ऐसे की बराबरी नहीं कर सकता। वो मिला है हमें। आनंद ओम माधुर्य प्रभु जी ओम शांति जब से मन की शुद्धि, विवेक की जागृति, पापों का शमन,
व्यक्तित्व का निखार, ओम ईश्वर का प्रभु जियो प्रसाद प्रागट्य का अवसर भगवान की प्रीतिपूर्वक स्मृति है। हरि इस प्रकार की जब से आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो रहा है, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास और भगवत प्रभु जियो सत्ता, पाप नाशिनी सत्ता प्रसन्न हो रही है। तुम किसका नाम ले रहे हो मुझे पता है और उसको भी पता है। तुम्हारी जीवा किसके नाम से पावन हो रही है तुमको भी पता है। तुम्हारे कान किसके नाम से पवित्र हो रहे हैं मुझे पता है। और तुम्हारा दिल किस दिलबर के नाम से पावन हो रहा है तुम्हें पता है, उसको पता है और मुझे भी पता है। ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम रब जियो ओम ओम प्यारे जियो ओम गुरु जियो ओम शांति। कभी मन में कभी बाहर, कभी कुछ न करने में और कभी करने में। माधुर्य शांति। आनंद आता जाएगा, कुछ न करोगे, हृदय में आनंद, शांति, माधुर्य उभरेगा। गुरु जियो कुछ लोग बोले, कुछ लोग बीच बीच में चुप्पी का मस्ती ले, फिर बोले, फिर चुप्पी का आनंद ले। ओम ओम आनंद ओम ओम प्रभु जी ओम ओम मेरे जी ओम प्यारे जी गुरु जियो कभी बोले और कभी चुप्पी से, मौन से उसमें डूबे, फिर बोले, फिर डूबे। ओम डूबते जाओ, खोते जाओ और जिसी को खोज रहे हो उसी के होते जाओ, बस इतना ही तो काम है। संसार के सारे प्रॉब्लम की ऐसी तैसी और संसार के सारी उपलब्धियों की ऐसी तैसी, सब छूटने वाला है। जो नहीं छूटने वाला है उसको पालो ना। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। हे रब, तेरी प्रेमा भक्ति ने हमें जीना सिखाया। ओम ओम
ये पागलों की महफिल है, यहाँ कोई सियाना आदमी होगा ना उसको तो आश्चर्य लगेगा। हाँ, पागल गल को पा लिया कि रब दा आनंद कैसे ले सकते। लख लख प्यालियां पर पिए चढ़े न मस्ती नैन, एक प्याली रब नाम दी मस्त करे दिन रैन। ओम ओम माधुर्य ओम 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 आनंद ओम 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 प्रभु जी ओम। बहुत बढ़िया। बीच बीच में चुप्पी मार के खोते जाना, बीच बीच में चुप्पी मार लेना, गोता मार लेना, जिसका नाम ले रहे हो उसी में हो। प्रभु जी ओम ओम माधुर्य ओम। हरि ओम 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 हिम्मत, ओम ओम दृढ़ता, ओम 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 ईश्वर के रास्ते दृढ़ व्रति, ओम 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 मनोबल ईश्वर के रास्ते। हरि ओम 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 हरि ओम। आनंद है ना, मौज हुई। ओम शांति। ओम शांत।